क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर ये दूसरी छोटी वीडियो है। पहली वीडियो का अगर हम आपको क्विक रिविजिट दे दें तो हमने श्रोडिंगर हाइजेनबर्ग के बारे में बताया कि वो कौन थे। दूसरा फिर दोनों के मैकेनिक्स के अंदर क्या फ़र्क था, एक का श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स था, दूसरे का हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स था। श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स के बारे में हम आपने आपको जनरली बताया कि कैसे एटम फेल हुआ और कैसे फिर उसने वेव फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया और स्टेट को मोमेंटम पोजीशन की बजाय कम्प्लेक्स वेव फंक्शन के ज़रिए से डिफ़ाइन किया। आज हम मैट्रिक्स मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। हाइजेनबर्ग ने बुनियादी तौर पर किसी स्टेट फंक्शन को इस्तेमाल नहीं किया अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त या ट्रीट करते वक्त। और मैट्रिसेस क्या चीज़ हैं, तो आप जब भी किसी क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन को लिखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो आप लिखते हैं कि आपके पास एक वेव फंक्शन है, उसके ऊपर आप कोई ऑपरेटर लगाते हैं, मिसाल के तौर पर मोमेंटम ऑपरेटर। ये आपको मोमेंटम देता है, मोमेंटम आइगन वैल्यू, और ये आपको एक आइगन स्टेट देता है। आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट के ऊपर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन इधर हम इस ऑपरेटर के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ऑपरेटर्स को हाइजेनबर्ग ने मैट्रिसेस के ज़रिए से डिफ़ाइन किया था। मैट्रिसेस के ज़रिए से क्यों डिफ़ाइन किया था? क्योंकि मैट्रिसेस बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। हर ऑपरेटर को आप एक मैट्रिक्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑपरेटर क्या चीज़ है? ऑपरेटर आप एक चीज़ को लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे हैं, आप उसको उठाएं और आप उसको रोटेट करें। तो अब इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो कुर्सी है और जो रोटेशन है ये ऑपरेशन है उसके ऊपर। तो आप किसी भी चीज़ को उठा के उसके ऊपर ऑपरेटर लगाते हैं, ऑपरेट करते हैं ऑपरेटर, और उसके नतीजे में आपको कोई फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो हर इस ऑपरेशन के साथ एसोसिएट आप एक मैट्रिक्स एसोसिएट कर सकते हैं। इन मैट्रिसेस की सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि ये मैट्रिसेस कम्यूट नहीं करते। कम्यूट का मतलब क्या होता है? कम्यूट का मतलब ये होता है कि मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ, वो 1 2 3 4, और इसके बाद मैं एक दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ बी। इस मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 4 5 6 7। अब ये सादा से नंबर्स हैं, इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसको मैंने मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये मैट्रिसेस कम्यूट नहीं करेंगे। क्या मतलब है कम्यूट ना करने का? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँ, ए क्या है 1 2 3 4, और बी क्या है 4 5 और 6 7। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका नतीजा क्या मिलेगा? रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो इसका रिज़ल्ट आएगा 4 + 12, दूसरा रो मल्टीप्लाई कॉलम 5 + 14। ए को बी से मल्टीप्लाई करने के से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है? 16 19 और 36 43। अब इंटरेस्टिंगली इसी मैट्रिसेस को लेते हैं हम, ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, हम बी लेते हैं और उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब हम पहले 4 5 6 7 लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नतीजा क्या आएगा? रो मल्टीप्लाई कॉलम 4 + 15, रो मल्टीप्लाई कॉलम 8 + 20, रो मल्टीप्लाई कॉलम अगेन 6 + 21, और अगेन 12 + 28। अब अगर आप इसका फाइनल प्रोडक्ट निकालेंगे 17 28 और इधर 27 और ये वाला 40, इन दोनों का मवाजना करें, टोटली डिफरेंट रिज़ल्ट आया है। तो ये मैट्रिसेस की ऐसी खूबसूरती है कि ये कम्यूट आपस में नहीं करते। और क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आप एक ये बात करते हैं कि ऑपरेटर्स जो होते हैं ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स, तमाम ऑपरेटर्स नहीं। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर अगर आप उसका चेंज करेंगे तो आपके पास नतीजा मुख्तलिफ आएगा। इन मैट्रिसेस की नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैं एक सादा सी मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक डस्टर है, बोर्ड साफ़ करने वाला, ये स्क्वायर शेप का है, और इसको मैं दो तरीके से रोटेट करूँगा। एक रोटेशन को मैं एक मैट्रिक्स के ज़रिए मिसाल के तौर पर रिप्रेजेंट करता हूँ, और दूसरे रोटेशन को मैं दूसरे मैट्रिक्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसको रोटेट करता हूँ इस डायरेक्शन में, फिर मैं इसको रोटेट करता हूँ आपकी तरफ, ये एक ऑपरेशन हो गया।
आप समझ लें कि पहला वाला ऑपरेशन ए था और दूसरा बी था। अब मैं इसी को रिवर्स करता हूँ। पहले मैं इसको बाएं तरफ रोटेट करने की बजाय पहले आपकी तरफ रोटेट करता हूँ, बी ऑपरेशन करता हूँ, और फिर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे रोटेट करता हूँ, ए ऑपरेशन करता हूँ। तो देखें आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट आ गया टोटली डिफरेंट आ गया पहले रिज़ल्ट के मुकाबले में। तो ये मैट्रिसेस की खूबसूरती है कि वो आपस में कम्यूट नहीं करते, और इन नॉन कम्यूटेशन प्रॉपर्टी को इन मैट्रिसेस के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। और यही मैट्रिसेस है एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स हैं, इसके अंदर कोई ऐसी यूनिक चीज़ नहीं है 1 2 3 4 और 4 5 6 7। लेकिन अगर आप इन मैट्रिसेस को रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाएंगे तो जिस तरह आपको मैट्रिसेस के नताइज डिफरेंट मिलेंगे, इसी तरह आपको जो किसी जिस्म की फ़ाइनल ओरिएंटेशन या फ़ाइनल शेप मिलेगी वो भी आपको डिफरेंट मिलेगी। तो ये हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स का तरीक़ेकार ये होता था जब वो प्रॉब्लम्स को डील करते थे और सॉल्व करते थे। बाकी तफसीलात हम अगली वीडियोस के अंदर बयान करेंगे।